वीतराग श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि सह वंदन नमन। वर्तमान आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री श्री मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल के श्री उपाध्याय पर्वत पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय पर्वत पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवान एवं गुरुनितुल्य समस्त महासाधु वृंद के चरणों में कोटि सह वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं वात्सल्य वारिधि उप प्रवर्तनी गुरनी मैया श्री मंजुल ज्योति जी महाराज साहब आदि ठाणा। Ikuto vainam vainam karami vandami Swami sakare me sammane me kalyanam mangalam devyam sevyam vajvasami Ikuto vainam vainam karami vandami Swami sakare me sammane me kalyanam mangalam devyam sevyam vajvasami सुख साता जी सबको साता है। कृपया गुरुदेव आपकी यह आगम वाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग भी रखें। आज की तपस्या उपाध्याय पर्वत अनियोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैयालाल जी महाराज साहब कमल के सुशिष्य तपो के श्री संजय मुनि जी महाराज साहब उपवास सरमणि सूर्य उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर साध्वी श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्वी डॉक्टर साध्वी श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब उपवास सरमणि गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर साध्वी श्री शिवाजी महाराज साहब की सुशिष्या डॉक्टर साध्वी श्री शैली जी महाराज साध्वी सुचेता जी महाराज साहब साध्वी शैलजा जी महाराज साहब उपवास महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज उपवास सर्वण संघ गौरमणि महासाध्वी श्री किरण जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री ऋषिका जी महाराज साहब आएंगे। हम सभी तपस्वियों की तप की अनुमोदना करते हैं और उनके तप की सार्थक पूछते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव बथेन वंदना साक्षात गुरुदेव। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवधायाण नमो लोये सव साहुण ऐसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणासनो मंगलानां प्रसन्नेषु परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य
श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना, नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु, श्री स्थानम सूत्र की वाचना प्रारंभ है। चतुर्थ स्थान का प्रथम उद्देशक सुनाया जा रहा है। तो ध्यान का सूत्र प्रारंभ हुआ। ध्यान के 4 भेद कहे हैं, जैसे कि आरत ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। तो ध्यान के संबंध में कल ही आया था। ध्यान को देखें, ध्यानम, चिंतनम, स्मरणम, ये 3 बातें आई। जब हम किसी का स्मरण करते, जब हम चिंतन करते हैं, तो हमारा मन उसके साथ जुड़ जाता है और उसके अंदर तल्लीनता भी आ जाती है। तल्लीनता के साथ तन्मयता भी बन जाती है। ये सारी अवस्थाएं ध्यान की थी। अब ये चिंतन, स्मरण, तल्लीनता, तन्मयता, जहाँ पर हमारी आत्मा, हमारा मन जुड़ा है, वह ध्येय शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है। वह कर्म बंध का कारण भी हो सकता है, कर्म निर्जरा का कारण भी हो सकता है। संसार में तो अधिकतर बंध की ही बात होती है। जिनकी आत्मा मोह निद्रा से जाग उठी, जिनको आत्मा और परमात्मा के स्वरूप का बोध हुआ, जो कर्म के संबंध में जान चुका है, कर्म बंध कैसे होता है, कर्म निर्जरा कैसे होती है, तो ऐसा व्यक्ति अपने आप को बंध से बचाने का पूर्ण प्रयास करता है। जिनको ज्ञान ही नहीं, उनका अधिकतर जीवन बंधन में ही जाता है और उसके बाद उनका भविष्य जो है अंधकारपूर्ण बनता है। लेकिन जिसने सम्यक ज्ञान पाया है, सम्यक दर्शन जिसके आत्मा के अंदर है, जिसने बंध निर्जरा के संबर आश्रव के कारणों को जान लिया, आत्मा के अंदर वैराग्य भाव है, संवेग, निर्वेद, धर्म, श्रद्धा आदि जो बातें पाई जाती, तो ऐसा जीव अपने जीवन को धर्म आराधना में लगाता है। तो धर्म आराधना में लगाने से पहले जो अशुभ पक्ष है, जो कर्म बंध की बातें हैं, उनके संबंध में जानना बहुत जरूरी हो जाता, क्योंकि जब तक इनको नहीं जाना तो इनसे निवृत्ति कैसे होगी। क्योंकि जानना जहाँ पुण्य का
पाप का जरूरी दोनों का है। आश्रम संबर निर्जना बंध मोक्ष, ये 9 के 9 तत्वों का बोध तो प्राप्त करना ही है। फिर उसके बाद जो संसार वृद्धि का कारण है उनका परित्याग करना, और जो क्रिया करने से आत्मा का संसार यात्रा कम हो, संसार से निवृत्ति हो, उस और बढ़ना। तो 4 ध्यानों में पहला ध्यान आरत ध्यान का है। तो इस ध्यान के संबंध में आचार्य भगवान ने अपने भाव दिए। उन्होंने कहा निरयिक आदि दुर्गतियों का मूल कारक अशुद्ध स्थान और मोक्ष का मूल कारण शुद्ध ध्यान है। ये स्थान की अपेक्षा ध्यान शब्द आना चाहिए। दुर्गतियों का कारण अशुद्ध ध्यान और सुगति का कारण देखा जाए तो शुद्ध ध्यान। जब हम धर्म कथा साहित्य पढ़ते हैं तो उसमें बड़े विचित्र कथानक प्रसंग हमारे सामने आते हैं। तंदुल मत्स्य का वर्णन आता है, जो एक बहुत बड़ी विशाल मगरमच्छ की आंख पर बैठा है। केवल मन के द्वारा 7 नरकों में से कहीं कहीं कर्म बांध लेता है। और देवी देखते हैं वो मृग जिसने मन की अनुमोदना के द्वारा 5वें देवलोक की आयु का बंद कर ली। ये मन के भाव कहां से कहां पर ले जाते हैं। तो दुर्गतियों का कारण अशुभ ध्यान और सुगति का कारण शुद्ध ध्यान। शुभ ध्यान शुद्ध ध्यान। अब प्रसंग आता है शुभ और शुद्ध में क्या देखा जाए। शुभ में तो पुण्य क्रियाएं आ जाती और शुद्ध में संबर और निर्जरा आती, जहाँ आत्मा की निर्मलता ही निर्मलता। तो दुर्गतियों का कारण अशुद्ध ध्यान और सुगति का कारण शुद्ध ध्यान है। पूर्व सूत्र में संघाती निर्ग्रंथि की साधवी की चद्रों का वर्णन आया था। बाह्य उपकरण साधु साधवियों के लिए अशुभ ध्यान का कारण बन जाती और शुद्ध ध्यान का भी कारण होते। मानो मन के अनुकूल नहीं है तो आरत ध्यान रुद्र ध्यान कोई भी अवतरित हो सकता है आत्मा के अंदर, यदि आत्मा ने अपने आप को ना संभाला। और जिन्होंने अपने आप को संभाला है तो तुझे साधन सुगति का कारण सुध्यान का कारण भी बन जाता। समता से उनका उपयोग कर रहे और स्वाध्याय में, धर्म ध्यान में, सेवा में, क्रियावृत्ति में, इन धर्म क्रिया में लगाया तो ये निर्जरा का कारण बन गया। तो कहा सूत्रकार ध्यान का विशद विश्लेषण करते हैं। कहते चित्त की स्थिरता एकाग्रता ही ध्यान है। चित्त की स्थिरता और एकाग्रता, एक लक्ष्य पर, एक ध्येय पर चित्त को स्थापित करना, स्थिर करना, एकाग्र करना, ये क्या है? ध्यान। पहली बात। दूसरी बात, चित्त को किसी एक लक्ष्य पर एकाग्र करना ही ध्यान है। जैवी कहा जाता है कि विचारधारा को अनेक विषय गामनी बनने से रोककर एक विषय गामिनी बना देना ही ध्यान है। क्योंकि कहा जाता चित्त चंचल है, ये एक स्थान पर रुकता नहीं, नया नया देखने का मन करता है, नए नए स्थान पर जाने का
जाने की मन में उत्सुकता होती है। और थोड़ी देर रस लिया, फिर वहां से दूसरी जगह, वहां रस लिया, फिर दूसरी जगह, कहीं पर भी स्थिरता नहीं बनी। और ये अस्थिरता उसकी असफलता का कारण। गुरुजन सुनाया करते थे, पानी की जरूरत पड़ी, जमीन की खुदाई करने लगे, 2-4 फुट तक, हाथ तक खुदाई की, पानी नहीं निकला, उस जमीन को छोड़ दिया। फिर दूसरे स्थान पर 4-5 हाथ खुदाई की, पानी नहीं निकला, फिर उसको छोड़ दिया। ऐसे 10-15 स्थानों पर खुदाई की, लेकिन पानी नहीं निकला। कहा जाता है 10-15 स्थानों पर जो 4-4, 5-5 फुट खुदाई की है, इससे आधी एक ही स्थान पर की होती तो वहीं पहले स्थान पर ही पानी निकल आता। तो इसी प्रकार आत्मा जो है, मन को स्थान स्थान पर मेहनत करता है, लेकिन थोड़ी देर मेहनत की, छोड़ दिया, थोड़ी देर मेहनत की, छोड़ दी। कहा एक ही लक्ष्य में हम लगातार निरंतर मेहनत करें तो हमारे को वहां सफलता अवश्य मिले। तो इसी प्रकार कहा जाता है कि मन को एक जगह लगाना, जब तक कार्य पूर्ण रूप से संपन्न ना हो तो उस ओर से, उस स्थान से हटना नहीं। कहा ये तो अच्छी ओर का है, लेकिन यदि पाप की ओर है तो वहां से तो अपने आप को हटाने में ही आत्मा का कल्याण है, आत्मा का भला है। तो बताया कि जो मन जगह जगह का रस लेने का आदी है, उसको हटा करके एक जगह के अंदर स्थापित करना। ध्यान की जो पद्धति सदमस्त में ही संभव है। ध्यान की एक तानता पहले गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक रहती, 2 क्षणों से लेकर अंतर मुहूर्त तक किसी एक विषय में वह निरंतर रह सकती है। एक ध्येय से हटकर सजातीय दूसरे ध्येय में ध्यान का संक्रमण होने पर ध्यान प्रवाह चिरकाल तक भी चल सकता है, किंतु एक ध्येय पर अधिक से अधिक चित्त की एकाग्रता अंतर मुहूर्त तक ही हो सकती है। जिन भगवान के द्वारा जोगों का निरोध करना ही ध्यान कहा जाता है। अंतो मुहूर्तमेतं चित्तावत्थान मेघवत्थुमि सौमत्थानं ध्यानं जोग निरोहं क्षीणानं तु। सौमत्थानं सदमस्तों के ध्यान, ध्यान क्या है? एक वस्तु में, एक वस्तु में, एक पदार्थ पर, एक लक्ष्य पर, चित्तावधान, चित्त का अवस्थान, चित्त को स्थापित करना, अंतर मुहूर्तम एतम, जिसका परिमाण है अंतर मुहूर्त मात्र। ये तो सदमस्तों का है, लेकिन केवली भगवंतों के वहां तो मन को वश करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मन, भाव मन उनके नहीं, द्रव्य मन है। जब जरूरत पड़ती है तो उसका प्रयोग करते हैं। मन के अंदर चंचलता का जो हेतु है वो मोहनी कर्म, रति मोहनीय और अरति मोहनी। रति मोहनी कर्म के उदय से जो संसार के अनुकूल मनोज्ञ पदार्थ है उस पर आकर्षण पैदा होता है, और अरति मोहनी कर्म के कारण से जो हमें अच्छा नहीं लगता उसको पा करके उद्विग्नता, व्याकुलता, बेचैनी पैदा हो जाती, और ये आसक्ति और उद्विग्नता ही मन की चंचलता का कारण बनते। तो कहा सदमस्तों को जो प्रयास अभ्यास करना कि जहां पर चित्त की स्थापना करने से संबर निर्जना बढ़े उस पर अपने आप को लगाना, और जहां पर कर्म बंधन, कर्म का आश्रय बढ़ता है उस ओर से अपने आप को हटाना है। ये सदमस्तों का ध्यान
लगातार कहते हैं एक सब्जेक्ट के ऊपर विषय पर अंतर मुहूर्त तक रह सकता है, और दूसरा अच्छा विषय उसके एक से हटे दूसरे अच्छे में लगे तो इससे ज्यादा समय तक भी रह सकता है। यदि हम शास्त्रीय शब्दों की, शास्त्रों के आगमों के अनुसार देखें तो वहां पर परिणामों की बात आती है। आत्मा के परिणाम, आत्मा के भाव। एक शदमस्त है, शदमस्तों में भी जो सराग अवस्था में, तो इनमें तीन अवस्थाएं पाई जाती। एक है अवस्थान, दूसरा है हीयमान, तीसरा है वर्धमान। एक तो परिणाम, परिणामों का स्थिर रहना, दूसरा है निर्मल होना, निर्मल से निर्मलतर, निर्मलतम की ओर बढ़ना, और एक है निर्मल से अशुभ की ओर बढ़ना। कहा कि धर्म की ओर ऊपर ऊर्ध्वारोहण होना, ये तो क्या है, वर्धमान परिणाम। और परिणामों में निर्मलता का घटना, यह है हीयमान अवस्था, जो निरंतर एक नीचे से ऊपर जा रहा है, बिना रुके आगे से आगे, आगे से आगे बढ़ता जा रहा है, वह तो है वर्धमान अवस्था। और जो ऊपर से नीचे आ रहा है लगातार, जैसे सीढ़ियां उतरते हैं ऐसे एक एक कदम नीचे उतरता जा रहा है, वो है हीयमान। और जब व्यक्ति एक सीढ़ी पर रुक जाता है उसको कहते हैं अवस्थिति अवस्थान। तो कहा जाता है अवस्थान किसी भी आत्मा के परिणाम सराग अवस्था में कितने रह सकते हैं, कम से कम एक समय, ज्यादा से ज्यादा 7 समय। कहते हैं 7 समय इतना सूक्ष्म समय है, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आंख झपकने के समय में असंख्यात समय निकल जाते हैं, तो असंख्यात के आगे 7 समय का कितना महत्व रहता है। तो एक स्थान पर 7 समय ज्यादा स्थित रहते हैं सराग अवस्था में, और उसके बाद या तो हीयमान होंगे या वर्धमान हो। अब यदि हीयमान हुए हैं तो परिणामों में मैलापन आ जाएगा, यदि वर्धमान है तो उनमें निर्मलता आनी शुरू हो जाए। तो कहा लगातार कितनी देर तक बढ़ सकते हैं, ये भी अंतर मुहूर्त तक है। और हीयमान स्थिति कितनी है, ये भी अंतर मुहूर्त तक है। ये आत्मा का परिणामों का उतार चढ़ाव, आरोहण अवरोहण, ये अनादि काल से चलता आ रहा है। और इस आरोहण अवरोहण के ऊपर, चढ़ना उतरने के ऊपर मौनी कर्म का उदय विशेष काम करता है। क्योंकि मौनी कर्म का जितना उदय बढ़ेगा तो आत्मा के अंदर हीयमान परिणामों की प्रवृत्ति आएगी। जब मोहनी कर्म का इसका उदय घटेगा, क्षोभशम बढ़ेगा, तो आत्मा के परिणाम जो है वे ऊर्ध्व की ओर, अच्छी और निर्मलता की ओर बढ़ेगा। तो कहा जाता है आत्मा की साधना जो है वो तो आरोहण में है, अवरोहण में नहीं। ऊपर चढ़ना है, नीचे नहीं गिरना। लेकिन जिस समय मौनी कर्म उदय आता है तो प्रबुद्ध आत्मा, जागरूक आत्मा उन परिणामों से संघर्ष करता है। उदय के भाव के कारण से परिणामों में मैलापन आने की परिस्थितियां बनती हैं, लेकिन प्रबुद्ध जागरूक आत्मा जो है उनका 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 मुकाबला करता है, उनको रोकने का प्रयास करता है। यदि जहां पर कर्म का बल बढ़ गया तो आत्मा को नीचे गिरना पड़ेगा। यदि कर्म की अपेक्षा से आत्मा का बल ज्यादा है, क्षोभशम ज्यादा है, तो आत्मा बड़े आसानी से उस कर्म, आसानी से या जोर भी लगे तो उस कर्म जो उदय में आ रहा है उसकी निर्जरा कर देगा और आगे बढ़ जाएगा। मतलब कर्म दलित जो आया है, जिसने परेशान किया था और उसको जो है समता भाव से क्षय कर दिया है, तो उसका जो कर्म का बोझ हल्का हुआ। ऐसे कितने कर्म दलित आत्मा के ऊपर, आत्मा के ऊपर छाए हुए हैं, बंधे हुए हैं। ये तो केवली केवली भगवान निश्चित रूप से जानते हैं। लेकिन शदमास को तो इतना पता है, मैं कर्मों के बंधनों से बंधा हूं। जिस समय जे घनघाती जे मौनी कर्म बिल्कुल जड़ों से उखड़ जाएगा
तब वो आत्मा की क्षपक श्रेणी होगी। तो उस समय खत्म के बाद आत्मा का 10वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान में जाना होगा और अंतर मुहूर्त के बाद वह केवल ज्ञान का स्वामी होगा। तो कहा कि ये आत्मा का आरोहण अवरोहण एक स्थान पर ज्यादा से ज्यादा 7 समय तक रह सकते हैं और उसके बाद जहाँ हीयमान भाव आएंगे, जहाँ वर्धमान परिणाम होंगे। और दूसरा जो है वीतराग अवस्था में 2 अवस्थाएं हैं, एक शतमस्त अवस्था है और एक केवली अवस्था है। शतमस्त अवस्था में 11वां 12वां गुणस्थान आते हैं और केवली अवस्था में 13वां 14वां गुणस्थान आते हैं। तो कहा जाता है कि 11वें गुणस्थान में परिणाम अवस्थित पाए जाते हैं, मतलब वो अवस्थान उनका है कम से कम एक समय, ज्यादा से ज्यादा अंतर मुहूर्त। मतलब 1-2 समय तो इस दृष्टि से है कि वहां पहुंचते काल धर्म को प्राप्त हो। मान लो काल धर्म को प्राप्त नहीं होते हैं, वहीं पर रहते हैं, तो अंतर मुहूर्त के बाद जो मौनी कर्म शांत किया था वो पुण्य उदय में आ जाएगा। उदय में आने के कारण से परिणामों में हीनता आ जाएगी। उस हीनता के कारण आत्मा 11वें गुणस्थान से 10वें में आ जाएगी और लगातार हीनता होने के कारण से 10वें में, 9वें में, 8वें में, 7वें में यदि क्षोभशम ना हुआ, उदय भाव बढ़ता गया, तो वो आत्मा यदि क्षायिक सम्यक्तों का धनी है तो धनी है तो चौथे गुणस्थान तक आके रुक जाएगा। यदि क्षायिक सम्यक्तों का धनी नहीं है, क्षोभशम सम्यक्त नहीं है, तो वो आत्मा पहले गुणस्थान तक भी आ सकता है। और यदि आगे 12वें गुणस्थान में है, वहां पर तो वर्धमान परिणाम है। अंतर मुहूर्त के अंदर वो कर्मों को क्षय करता हुआ कहाँ सिद्ध केवली 13वें गुणस्थान में प्रवेश कर जाए। और 13वें गुणस्थान में जो है परिणाम वहां पर अवस्थित है जहाँ वर्धमान है। जब तक जोगों का जब तक जोगों का निरोध नहीं किया तब तक परिणामों की अवस्थित अवस्था है। लेकिन जैसे वो आरोहण करने लगते हैं, शुक्ल ध्यान के तीसरे चरण में आते हैं, फिर वर्धमान परिणाम होते हुए आत्मा 14वें गुण स्थान को पार करके आत्मा जो है सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर जाता है। तो कहा जाता है ये परिणाम जो आत्मा के अंदर अनादिकाल से चलते आ रहे हैं, आरोहण अवरोहण चलता आ रहा है, लेकिन ज्ञानी होने का सार तो ये है कि नीचे गिरने को छोड़ करके ऊपर उठने का प्रयास करें। वो तभी होगा जब इन सब बातों का उसको समझ होगी, उसको ज्ञान होगा। और ये ज्ञान जो है केवल पढ़ने मात्र से नहीं, पढ़ने के साथ अनुप्रेक्षा भाव होना बहुत जरूरी है। चिंतन पूर्वक ये पेज तो कुछ है, लेकिन इनको बार बार पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, चिंतन करना। जितना बार बार पढ़ेगा उतना उसका इसके संबंधी जो समझ है, ज्ञान है, उसका बढ़ेगा, उतनी जागरूकता आएगी। तो इस प्रकार के ध्यान के संबंध में कहा है, तो कहा कि ध्यान के मूल भेद 4 हैं, जैसे कि आरत ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इनमें आदि के 2 ध्यान तो कर्म बंध एवं दुर्गति के कारण है और अंतिम 2 ध्यान मोक्ष के साधक हैं। प्राणी अधिकतर आरत ध्यानी ही होते हैं। मनुष्य का जितना समय आरत ध्यान में व्यतीत होता है उतना अन्य किसी ध्यान में नहीं, क्योंकि दुखों से व्यक्ति की हर समय जो भावना लगभग रहती है, मेरे दुखों से मेरा छुटकारा हो तो कैसे हो, मेरे दुख जे दूर हो तो कैसे हो। कहा जाता है दुखों को दूर करने की भावना करना, मगर नष्ट हो जाए, इसको हम एकांत बुरा नहीं कह सकते। लेकिन हमारा जो उपाय है, हमारा मार्ग है, किसी का तो ठीक होता है और किसी का ठीक नहीं होता। जो जिसका ठीक है वो तो धर्म ध्यान का है, संबर निर्जना का है, तपस्या का है, भगवान का मार्ग है। वो तो उपाय क्या है, आत्म कल्याण का कारण बन जाता है। लेकिन जहां पर हम अपने दुखों को दूर करने के लिए 18 पापों का सहारा लेते हैं, इंद्रियों के विषयों का आलंबन लेते हैं,
तो इंद्रियों के विषयों के आलंबन में आत्मा की फिर धीरे धीरे 18 के 18 पापों में प्रवृत्ति हो जाती है, और वही अशुभ नए अशुभ कर्मों के बंध का कारण बनता है, और वही अशुभ कर्म जो है दुर्गति का कारण बनते हैं। तो कहा कि दुखों का छुटकारा पाने की सहज अभिलाषा परिप्राणी मात्र में होती है, तो इसलिए जो आर ध्यान प्राय करके पाया जाता है। तो अब सूत्रकार सबसे पहले आर ध्यान का वर्णन करते हैं। पहला भेद, अत्ते झाणे चौ बिहे पणत्ते तन, जहाँ आर ध्यान 4 प्रकार का कहा है, जैसे कि अमणुन्न संप ओग संप उत्ते, दस दीप ओग सती समन्ना गए जाबी अवै। अमनुन्न, अमनुन्न का मतलब अमनोज्ञ, अमनोज्ञ मतलब जिसको हमारा मन जानता नहीं, जानने का मतलब जहां पर जिसको पसंद नहीं करता, जिसको जानना नहीं चाहता, जिसको पसंद नहीं करता, इच्छा नहीं करता, उसका अमनोज्ञ का संपयोग, संप्रयोग, संप्रयोग उसका संयोग, संप उत्ते संयोग होने पर, संप्रयुक्त मतलब अमनोज्ञ वस्तु का अमनोज्ञ व्यक्ति का संयोग होने पर व्यक्ति जो है विचलित हो जाता है, घबरा जाता है, दुख चिंता शोक के कारण आने के कारण से फिर व्यक्ति के क्या भाव होते हैं, इसके छुटकारा हो तो कैसे। तस, तस जिसका संयोग हुआ है उसका, दीप ओग प्रयोग, ये मेरे से दूर कैसे हो, ऐसे दूर हो जाए, इसका मिलना तो क्या इसकी शक्ल भी दिखाई ना। तो कहा प्रयोग। आगे सती, सती शब्द जो है जिस स्मृति का वाचक है, स्मृति शब्द, स्मृति का जब हम प्राकृत रूपांतरण करते हैं तो जहां पर स्मृति में म का लोप है, री जो है वो स में आ गया, लेकिन रितो अत से री को अकार हो, तो स रह गया, आगे स्मृति का ती है, तो ऐसे सती शब्द बने, जो सती शब्द स्मृति का वाचक है, मतलब उसके विप्रयोग में सती समन्ना गए, समन्ना गए का मतलब समन्ववागत, समन्ववागत ये विशेष अर्थ में आ जाता है। आगत का होता है, गत का मतलब जाना, आ उपसर्ग लगाया तो आगत बन गया, आगत का मतलब आना, तो आगे अनु उपसर्ग लगाया है तो संधि करने पर अन्वागत बन, अनुवागत अनु लगा है तो उसके पीछे हम लग गए हैं, और सम है, सम पर समन्ववागत ऐसा रूप बना, मतलब बिल्कुल हमारा मन वचन काया उसी सब्जेक्ट उसी विषय के साथ जुड़ गया। तो कहा कि जिस समय अमनोज्ञ वस्तु का अमनोज्ञ व्यक्ति का संयोग होता है तो फिर हर समय जय ध्यान देता है, इससे छुटकारा हो तो कैसे हो, इसका वियोग विप्रयोग हो तो कैसे हो। हमारी स्मृति, हमारा ध्यान, हमारा हर समय ख्यालात इसी से जुड़े रहते हैं, बस कैसे इससे छुटकारा हो सकता है, कैसे मैं इसको दूर करूं, कैसे मैं इससे दूर चला जाऊं, क्योंकि इसके साथ रहना, इसको पास रखना मेरे को किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं लगता। जे जो चिंतन है जे आर ध्यान का पहला चरण। अमनुन्न संप ओग संप उत्ते, अमनोज्ञ वस्तु व्यक्ति का संयोग होने पर तस उसका विप ओग सती समन्नागय, प्रयोग स्मृति समन्वागत, मतलब उसकी स्मृति उसका ध्यान उसको दूर करने में ही लगा हुआ है, मतलब उसके मन वचन काया उसी सब्जेक्ट से उसी विषय से जुड़े हुए हैं, ऐसा आर ध्यान के पहले चरण वाला व्यक्ति होता है। तो इसके संबंध में कहा है, वैसे कल बताया था आरत ध्यान दुख से पैदा होता है, अपने दुख से,
तो कहा आरत का अर्थ है दुख, दुख के निमित्त से उत्पन्न चिंता अथवा दुख जन्य ध्यान ही आरत ध्यान है। शारीरिक एवं मानसिक दुख से दुखित होकर प्राणी आरत ध्यानी बन जाता है। आरत ध्यान के मूल भेद चार ही हैं। पहला है जैसे अप्रिय वस्तु का संयोग, दूसरा है इष्ट वस्तु का वियोग, तीसरा है शारीरिक वेदना और चौथा है भोग लालसा। तो इसमें पहला आया है अनिष्ट का संयोग होने पर उसके वियोग का चिंतन करना। प्राणी अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति स्वप्न में भी नहीं चाहता। यदि बिना इच्छा से प्राप्त हो जाए तो उस दुख से व्याकुल हुआ प्राणी चिंता करता है, ये अनिष्ट जड़ या चेतन मेरे पास से कब दूर होगा। इस तरह का की चिंता करना, इस तरह का चिंतन करना, इसको अनिष्ट संयोग आरत्यान कहते हैं। अनिष्ट संयोग आरत्यान, अप्रिय काम भोगों में अरुचि ही इसका मूल कारण है। इस ध्यान में अप्रिय अनिष्ट वस्तु के प्रति द्वेष की प्रधानता रहती है। तो ये आरत ध्यान का पहला भेद, अनिष्ट का संयोग होने पर अनिष्ट का वियोग कैसे हो, इसी में अपने आप को, अपने चिंतन को लगाना, ये आरत ध्यान का प्रथम भेद है। अब दूसरा भेद है मनुन्न संपओग संपउत्ते तस अविपओग सती समन्नागय जावि भवई। मनुन्न संपओग संपउत्ते, जब व्यक्ति को मनोज्ञ संप्रयोग का योग होता है, जिसको जो हमें अच्छा लगता है, वो वस्तु भी हो सकती है, वो व्यक्ति भी हो सकता है, जब हमारे पास आ गया है, अब तस अविपओग सती समन्ना गए जाबी भवे, अब हमें बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा लगने के कारण मन में ये ख्याल रहता है इसको कोई दूसरा व्यक्ति ना ले जाए, इसको कोई हमारे से छीन ना ले, अब जे मेरे पास सदा बना रहे। इसका अविपओग, अविपओग का मतलब अविप्रयोग, इससे मेरे से इसका वियोग ना हो, मुझे इसका विरह वियोग सहना ना पड़े। और सती समन्ना गए, समृद्धि समन्वागत या भी भवती होता है, मतलब उसका उसी बात के अंदर ध्यान लगा रहता है, इसका वियोग ना हो, ये सदा मेरे पास बना रहे। मानो कभी उसके वियोग का प्रसंग आता है तो आंखों में आंसू आने लग जाते हैं, रोने लग जाता है, विलाप करता है, बेचैन हो जाता है, और उसका वियोग, उसका विछोड़ा उसको सहा नहीं जाता। तो कहा ये दूसरा चरण है कि इस मनोज्ञ संप्रयोग होने पर, मनोज्ञ व्यक्ति वस्तु का योग होने पर इसका भी योग ना हो, ऐसा जो चिंतन है, ये आरत ध्यान का दूसरा चरण। तो इसके संबंध में कहा है कि पांचों इंद्रियों के अनुकूल इष्ट एवं प्रिय पदार्थों की प्राप्ति के लिए छटपटाना, उनके साधन रूप चल प्रचल संपत्ति अभीष्ट माता पिता भाई बंधु मित्र स्त्री पुत्र पुत्री दास दासी आदि के प्राप्त करने की उत्कृष्ट अभिलाषा, भौतिक सुखों का संयोग सदा बने रहने के लिए सोचना और उनके वियोग जन्य दुख से भविष्य में भी दुखी न होने की चिंता करना आरत ध्यान का दूसरा रूप है। इसमें राग की मुख्यता रहती, इस दूसरे भेद में राग की मुख्यता। कहा जाता है ये तो संसार की बातें हैं, एक तो ये है कि मेरे कर्म कट जाए, मेरा ज्ञान सुरक्षित रहे, मेरे ज्ञान में वृद्धि हो। कहा जाता है जो तो संबर निर्जरा के हैं उनके संबंध में सोचना, वो तो संबर निर्जरा का हेतु बनता है। लेकिन जहाँ पर इंद्रियों के विषय है, शब्द रूप गंध रस स्पर्श, इनके संबंध में चिंतन किया जा रहा है, तो वो जो चिंतन है वह आरत्यान का कारण है। तो इस प्रकार दूसरा भेद। अब तीसरा है आयंक संप ओग संप उत्ते।
तस दीप ओग सती समन्नागय जावि भवे, आयंक संप ओग संप उत्ते। आतंक का संयोग होने पर, मतलब शरीर के अंदर कोई व्याधि पैदा हो, जब व्याधि पैदा हुई है तो एकदम घबराहट हो जाती है, तो क्या भाव आते हैं? तस उस रोग आदि दीप ओग सती समन्ना गए भाई, हमारा चिंतन हमारा ध्यान उसी रोग के अंदर एकाग्र हो जाता है। लेकिन अब इससे छुटकारा कैसे हो, इस रोग को दूर कैसे किया? तो ध्यान उसकी ओर, दवाई की ओर, डॉक्टर की ओर, सेवा की ओर, इन सब बातों की ओर चला जाता है। आत्मा की ओर ध्यान नहीं जाता, कर्मों के बंधन की ओर ध्यान नहीं जाता। लेकिन बस इस रोग से छुटकारा हो तो कैसे हो? कितनी बार ऐसा होता है, कोई सोचता है कि मेरा रोग ठीक हो जाए तो मैं और स्वाध्याय करूंगा, मैं और धर्म ध्यान करूंगा, मैं सामायिक संवर की साधना करूंगा, मैं विशुद्ध संयम का पालन करूंगा। कहा इसको तो अच्छा कहा जाता है। जैसे अनाथी मुनि जी ने चिंतन किया था, यदि मैं एक बार इस रोग से मुक्त हो जाऊं तो खंतो दंतो निरारंभो पवैये अणगारियां, फिर मैं क्षमावान बनूंगा, मैं इंद्रियों को मन को जीतने वाला बनूंगा, मैं अणगार अवस्था में प्रव्रजित हो जाऊंगा। कहा ये तो है निर्दोष चिंतन। लेकिन ऐसा ना हो करके मैं बस एक बार ठीक हो जाऊं फिर मैं ये करूंगा, संसार के इंद्रियों के विषयों की ओर ध्यान जाता है, आरंभ समारंभ की ओर ध्यान जाता है। मैं रोग से एक बार छुटकारा हो जाए फिर मैं ये करूंगा, वो संस्कारों पापों वाले काम होते हैं। तो उससे क्या है कि पहले तो रोग से बचने के लिए कितना कुछ किया जाता है, फिर उसके बाद फिर उसकी योजना जो है पाप प्रधान ही। तो कहा जो सारा संसार वृद्धि का कारण है। तो कहा आयंक संपोग संप होते, आतंक, आतंक जो है जिसमें 16 प्रकार के महाभयानक रोग आते हैं। जैसे कितनी बार शास्त्रों में धर्म कथाओं में वर्णन आता है, किसी के शरीर में पाप के उदय से ऐसे जो रोग पैदा होते हैं, घर में संपत्ति आदि की कमी तो होती नहीं है, कैसे वह लोग नगरों में चौराहों के ऊपर घोषणा कराते हैं, एक रोग को भी शांत कर दोगे तो आपको यथेष्ट इनाम दिया जाएगा, यदि सारे रोगों को दूर कर दें फिर तो कहना ही क्या। लेकिन अब उन रोगों से छुटकारा पाने के लिए उनका ध्यान में कितनी एकाग्रता है, कितना चिंतन इसी ओर रहता है, वह दुनिया की सब बातों से ध्यान हट जाता है, जो रोग ही उनके चिंतन का उनकी चिंता का विषय बन जाते हैं। तो कहा जाता है ऐसे रोग होने पर उससे छुटकारे की भावना करना, मैं इस रोग से कैसे मुक्त हूँ, ऐसा चिंतनशील व्यक्ति जो है वो आर्य ध्यान के तीसरे चरण में आता है। कहते हैं अपने तथा अपने प्रिय व्यक्ति के शरीर में 16 महारोगों में से किसी एक रोग के उत्पन्न हो जाने पर, अस्त्र शस्त्र से घायल हो जाने पर, असह्य वेदना से चित्त के व्याकुल हो जाने पर, किसी भी व्यथा से व्यथित होने पर, मोहासक्त जीव खिन्न होकर जो भी चिंता करता है, वह आर्य ध्यान का तीसरा रूप है। इसमें मोह की मुख्यता रहती है। अब इसके आगे चौथा चरण है परिजुषीय काम भोग संप ओग संप उत्ते, तस अविपओग सती समन्नागय जावि भवै। परिजुष्य का परिजुषित जिनका सेवन किया गया है। काम भोग जिसमें 5 इंद्रियों के विषय आते हैं, शब्द रूप गंध रस स्पर्श, कहा काम भोग जो पांचों इंद्रियों के विषय जिनका सेवन किया है, कहा भोग संप ओग संप उत्ते, इन इंद्रियों के विषयों का संयोग मिलने पर जिनका सेवन कर भी रहा है, तस अविपोग सती समन्नागय जावि भवति भवई, इसका जो संपत्ति आदि है इसका मेरे से वियोग ना हो, हर समय ध्यान उसी के अंदर लगा करके रखना, वैसा ही प्रयास करना
जो मेरे को संपत्ति मिली है, जो मेरे सारे सुखों का मूल आधार है, इसके जे खत्म ना हो जाए, जे समाप्त ना हो और उसके और आगे बढ़े, उसके लिए नाना प्रकार के प्रयास की बात करना। तो कहा जाता है कि हर समय इन इंद्रियों के विषयों के अंदर ध्यान लगा के रखना, ये शुक्ल ये आर ध्यान का चौथा चरण है। इसके संबंध में ये भी कहा जाता है, उत्तरकालीन आचार्यों ने इसके स्थान पर जो शब्द दिया है निदान, निदान करना, संयम, तप की, नियम, व्रत की जो भी आराधना की है, उसके बदले ये कामना करना मेरे तप संयम का फल है तो मेरे को ऐसे सुख मिले। जैसे श्री उत्तराभ्यन सूत्र में संभूति मुनि का वर्णन आता है कि मेरे तप नियम संयम व्रत का परिणाम हो तो चक्रवर्ती सम्राट बनूं। ऐसे और भी जितने निदान कारण हैं, श्री दशा सुस्कंद की 10वीं दशा में जो इन निदानों का वर्णन आया था, तो कहा कि ऐसे जो निदान करना संसार के सुखों के लिए, तो कहा जाता है जो आरत ध्यान का चौथा चरण है। कहा जाता है तप संयम के बदले तो जहां तक साधु जीवन के निदान का भी निषेध किया है। कहा जाता है साधु जीवन संयम श्रावक पर्याय है, चाहे वो साधु पर्याय है, इसका तो अपरिणाम ही यही है कि कर्म निर्जरा करते हो, कर्म निर्जरा होना और जितने संसार में रोकने वाले कर्म हैं उनकी निर्जरा होना, आत्मा का निर्मल होना। जितनी आत्मा निर्मल होगी, धर्म ध्यान तो उसके जीवन का अभिन्न अंग बनेगा ही। तो इसलिए जहां पर भावना तो की जाती है, लेकिन तप संयम के बदले श्रावक जीवन या साधु जीवन नहीं मांगा जाता। पर ये तो भावना है कि कोई श्रावक है तो मेरी श्रावक वृत्ति और श्रेष्ठ हो, मेरे नियम व्रत और बड़े, तप त्याग संयम और बड़े, साधु जीवन है तो वहां पर यह है कि मेरा संयम और निर्मल हो, मैं ज्यादा से ज्यादा विशुद्ध संयम का पालन करूं, स्वाध्याय करूं, क्रियावृत्ति करूं, संयम तप की आराधना करूं, जिससे मेरे कर्मों का बोझ हल्का हो, मैं संसार को पार कर जाऊं। कहा जी भावना है, इस भावना का निषेध नहीं है, लेकिन संयम तप के बदले संसार के सुखों की कामना करना जो है ये निदान में आ जाता है। और वो निदान जो है जिसको चौथे चरण में आरत ध्यान के चौथे चरण में ग्रहण किया है, तो कहा जाता है जो आरत ध्यान के चार पाए, इसको कहते हैं चार पाद। चार पाद का मतलब चरण, चार हिस्सों में जो आरत ध्यान को बांटा गया है। ये तो इसका स्वरूप हो गया। अब ये जानना कैसे जाता है कि जो व्यक्ति आरत ध्यान से ग्रस्त है तो वो लक्षण है। तो कहा कि अट्टसण झानस चत्तारी लक्षणा पणता, आरत ध्यान के चार लक्षण कहे हैं। तंजहा जैसे के कंदनिया, सोयनिया, टिप्पणिया, परिदेवनिया। जैसे के कंदनिया आक्रंदन क्रंदनता, सोयनिया शोचनता शोक, टिप्पणिया तेपनता, परिदेवनिया परिदेवनता। आक्रंदन ऊंचे स्वर से जोर जोर से रोना, विलाप करना। सोचनता शोक मग्न होना, उदास चिंताग्रस्त रहना, अब क्या होगा, अब क्या होगा, बस ऐसी चिंतन में, शोक चिंता में रहे। टेपनता चुपचाप आंसू टपकाना, जोर 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 से रो तो नहीं रहा लेकिन आंखों में से निरंतर आंसू बह रहे। परिदेवनता स्वयं रोते हुए दूसरों को भी रुलाना। ये आरत ध्यान के चार लक्षण हैं जिनसे देखा जाता है कि ये व्यक्ति आरत ध्यान से ग्रस्त है। अब इसके आगे यहाँ पर आचार्य भगवान ने प्राचीन गाथाएं दी हैं, आरत ध्यान उत्पन्न करने वाले निमित्तों और लक्षणों का वर्णन करते हुए कहा, तस कंदन सोयन परिदेवन ताड़नाई लिंगाय, इट्ठा निठ वियोगा वियोग दीना निमित्ताय। अत्यंत सुखा वह काम भोगों के मिलने पर उनसे वियोग न होने की कामना करते हुए उनकी प्राप्ति के उपायों का चिंतन करना रूप
जो आर ध्यान है उसे निदान भी कहा जाता है। आगे बता है निंदाई नियय कयाई प्रशंसाई सभिम हव विभूयो पथई तासु रज्जई तयजन परायणो होई। कहते हैं निंदाई नियय कयाई अपने कृत कर्मों की निंदा करता है। मैंने गलत काम किए इसलिए मेरी ये दो दशा हुई। प्रशंसाई सभिम हव विभूयो जो विस्मयकारी विभूतियां मिली है उनकी प्रशंसा करता है। पथई तासु रज्जई उनकी प्रार्थना करता है, उनमें आसक्त होता है और उनके अर्जन में परायण होता है। मतलब ये ज्यादा से ज्यादा कैसे मेरे को मिल सकती है। कहते हैं ऐसी अवस्था में साधक अपने किए हुए कर्मों की निंदा करता है। दृश्यमान पदार्थों को सुख कारक मानकर उनकी प्रशंसा करता है। जो पाप कर्म जो निंदा करता है ये नहीं है कि मैंने पाप कर्म किए क्यों किए, ताकि जिन कार्यों को करने से उनको जितने बड़े बड़े नुकसान हुए हैं उन कार्यों की अपनी अज्ञानता की निंदा करता है। मैं आगे के लिए नहीं करूंगा ऐसे उसके भाव नहीं होते। और दृश्यमान पदार्थों को सुख कारक मानकर उनकी प्रशंसा करता है। संसारिक पदार्थों में आसक्त होता है और उनको प्राप्त करने के लिए यत्नशील होता है। ये सारे के सारे क्या हैं आरत्यान के आरत्यान के लक्षण है और उनकी बातें पाई जाती हैं। इन इन बातों से जाना जाता है इन आत्मा के अंदर आरत्यान कैसा चल रहा। तो भगवान ने ये जो वर्णन किया है कि मुमुक्षु आत्मा के लिए आप इनसे कैसे बच सकते, इनसे बचने के लिए आप कैसी क्या आधारशिला बना रहे। कहा जाता है कि जितना आप चिंतन करेंगे बचने का प्रयास करेंगे तो बच जाएंगे, नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर अनादिकाल से जीव धंसा हुआ तो है ही। अब इसके आगे रौद्र ध्यान का वर्णन आएगा तो कल जैसे अवसर होगा कराने का प्रयास करें। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवधायाण नमो लोए सव साहुण ऐसो पंच नमो कारो सव पाव गुणसणो मंगलानंद संदेश पड़ मंग हवाई मंगलम श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तम चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवले पुनातं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आश्रय। सबको यथा योग्य वंदना